कांग्रेस नेता एक एक कर विपक्षी दलों से सीट बंटवारे को लेकर बातचीत कर रहे हैं और आज कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी नेताओं से दिल्ली पंजाब पर वार्ता करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी सूत्रों से खबर है कि सिर्फ दिल्ली में सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं करेगी। पार्टी दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, गोवा और गुजरात राज्य में भी सीट साझा करने को लेकर चर्चा करेगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद संदीप पाठक, कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज होंगे इस बैठक में शामिल। और कल बिहार पर वार्ता हुई थी। जिस तरह का माहौल है उससे एक बात तो साफ है कि विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं होने वाला। दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। लोकसभा की 7 सीट बीजेपी के पास है और ऐसे में साथ में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसकी चर्चा इस बैठक में होनी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से संदीप पाठक, आतिशी, सौरभ भारद्वाज बातचीत करेंगे और संभव है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सौदेबाजी करेगी। इंक्लूडिंग कांग्रेस भी कि ये जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आप देखो कि जैसे एक बार डिसाइड होने के बाद फिर नीचे के प्रिपरेशंस में काफी टाइम लगते हैं, एडजस्टमेंट्स होते हैं, प्रिपरेशंस करने पड़ेंगे, तो वो अब बहुत ज्यादा आपके पास स्पेस नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि सारे पार्टनर्स ये कह रहे हैं कि भाई जल्दी करो। इससे पहले ऑलरेडी प्रदेश लेवल पर और प्रदेश के लीडर्स के जो हमारे इंडिया अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव है विद इन द पार्टी, इनके साथ एक एक सीट पर चर्चा हो चुकी है। बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम होता है। इंडिया अलायंस में लगभग 28 दल हैं। इसके बारे में मीडिया भी दिखाती है, सवाल जवाब भी उठाई देते हैं। एनडीए में लगभग 32 दल हैं। एनडीए में तो आज तक कभी सुनाई नहीं दी कि एनडीए की दलों की मीटिंग कब हुई। दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़े हुए हैं। आशुतोष, इतना आसान नहीं होने जा रहा है। ये माथापच्ची बहुत ज्यादा अभी करनी पड़ेगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। तो ये घमासान है सीटों को लेकर, किस तरह से आगे बढ़ रही है पार्टी और बात? आसानी होती है जब नेचुरल अलायंस होता है। यहाँ पर दो आर्च राइवल एक साथ मिल रहे हैं और उन्हें समझौता करना होगा उन परिस्थितियों में कि राज्य की इकाइयों में टकराहट है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व तैयार है कि यहाँ हम समझौता करके चुनाव में जाएंगे। अब उस समझौते में जो पेंच है वो दिल्ली को लेकर के है। वो 4-3 होगा या 5-2 होगा? क्या कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर मांगेगी? राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हो सकता है वो सम्मानजनक के रूप में 3 सीटें मांगे। अगर 3 होता है तो आम आदमी पार्टी कहेगी कि फिर पंजाब में हम आपको ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि पंजाब में वैसे भी बिखराव ज्यादा है दोनों पार्टियों के बीच में। तो क्या कांग्रेस ये मानेगी कि पंजाब में सीट ना मिले? और अगर कांग्रेस पंजाब में कहती है कि हमें कम से कम सम्मानजनक सीटें मिले, तो आम आदमी पार्टी कहेगी कि हमें गुजरात में भी चाहिए, गोवा में भी चाहिए, क्योंकि अब देश के 4 राज्यों में उसका जनाधार है। और दूसरी परिस्थिति ये है कि गुजरात की भरूच सीट से आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार तक का ऐलान कर दिया है कि जो उनके आदिवासी विधायक हैं जो इस समय गिरफ्तार किए गए हैं। और उसी भरूच सीट पर, जो कि अहमद पटेल की सीट हुआ करती थी, जहां पर यह माना जाता है कि उनकी बेटी चुनाव लड़ेंगी। तो अब दरअसल ये देखिए, आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये सिर्फ दिल्ली नहीं है, सिर्फ पंजाब नहीं है, बात उन सभी राज्यों की होगी जहां जनाधार होगा। अब कांग्रेस की बात यह है कि दरअसल वो राष्ट्रीय पार्टी है, उसे अपना रिवाइवल भी देखना है कि इस लोकसभा चुनाव के साथ वो कहां जा रही है। तो पेच इस पर फंसा है कि क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते जो जहां मजबूत है वहां ज्यादा मांगेगा या राष्ट्रीय पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए। तो सीटों के तालमेल पर कांग्रेस लगातार बातचीत कर रही है और इस बीच जेडीयू की तरफ से कांग्रेस पर बड़ा हमला हुआ है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी शासित सूबे में कांग्रेस का ज्यादा सीट मांगना अव्यवहारिक है, प्रैक्टिकल नहीं है। कांग्रेस रूल्ड स्टेट में या कांग्रेस जहां बड़ी पार्टियों में सब कुछ ठीक है, किसी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं है। लेकिन जो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है या जहां उनकी ताकत ज्यादा है, वहां अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक काम।